अंबिकापुर में स्थित उप मुख्यमंत्री की भूमि खसरा क्रमांक 3467 रकबा 52.6 एकड़ एवं 3385 रकबा 2.14 एकड़ के विरुद्ध लगाई गई जनहित याचिका को उच्च न्यायालय के द्वारा आधारहीन और सही तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत करने के कारण निरस्त कर दिया है। पत्रकारों से मानस पैलेस में चर्चा करते हुए अधिवक्ता संतोष सिंह ने स्पष्ट किया कि टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों के द्वारा भ्रामक दुष्प्रचार करते हुए असत्य आधारों पर विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। अधिवक्ता संतोष सिंह ने बताया कि खसरा क्रमांक 3467 का रकबा 52.6 एकड़, जिसे शिवसागर बांध के नाम से लोग जानते हैं, उपरोक्त भूमि में से मात्र 21 एकड़ में ही तालाब या जल क्षेत्र स्थित था। शेष भूमि, जिसका रकबा 33.18 एकड़ हेक्टेयर में जल क्षेत्र नहीं होने व सूखी भूमि होने के कारण उनके छोटे भाई अरुणेश्वर शरण सिंहदेव द्वारा उपरोक्त खुली भूमि को रकबा नैयात परिवर्तन करके हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर सरगुजा द्वारा विधिवत इसकी जांच की और 1995-76 के राजस्व प्रकरण क्रमांक 32/2 की जांच करते हुए खसरा क्रमांक 3467 एवं 3385 के कुल रकबा 54.20 एकड़ में से मात्र 21 एकड़ में तालाब होने के कारण उसे पूर्णरूप मूल खसरा क्रमांक 3467 में राजस्व पत्रों में अंकित किया था। शेष रकबा 33.18 एकड़ को खुली भूमि के रूप में आवेदकों के नाम से राजस्व पत्रों में अंकित करने का निर्देश 5 नवंबर 1996 के आदेश में दिए थे। इसके लगभग 20 वर्ष बाद तरुणी संस्था के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा द्वारा 18/12/2016 व 11/8/17 को कलेक्टर सरगुजा के समक्ष शिकायत की गई। 24/10/16 को तरुणीर के पदाधिकारी विशाल राय की शिकायत पर कलेक्टर सरगुजा ने इसकी विधिवत जांच कराई और 22/2/17 को राज्य शासन को प्रतिवेदन दिया कि आवेदक की भूमि का वह परिवर्तन विधिवत किया गया है, इसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। उपरोक्त आदेश के पश्चात आलोक दुबे द्वारा एनजीटी भोपाल के समक्ष प्रकरण क्रमांक 6/19 प्रस्तुत किया गया। 27/8/21 का आदेश यह कहते हुए निरस्त किया गया कि उक्त भूमि का वह परिवर्तन विधिवत किया गया है। इस आदेश के विरुद्ध आलोक दुबे द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील क्रमांक 18,064 प्रस्तुत किया गया था। इसे 27/8/21 के आदेश द्वारा निरस्त किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान अधिवक्ता अरविंद सिंह, हेमंत तिवारी, जेपी श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। आज आप लोगों के समक्ष जो एक सही तथ्य रखने के लिए हम लोग आप लोगों को आमंत्रित किए हैं, और वो जो तथ्य यह है कि अंबिकापुर के माननीय विधायक श्री टीएस सिंहदेव जी, जो छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी निजी संपत्ति जो अंबिकापुर की शिवसागर बांध के नाम से जाना जाता है, और मेरे संभवतः ये होटल भी उसी भूमि के एक हिस्से में निर्मित है जहां अपन आज प्रेस विज्ञप्ति कर रहे हैं। ये जो भूमि है मूल रूप से इनकी पैतृक संपत्ति है। सबसे पहले इसकी भूमि को मैं बता दूं, जो पूर्व महाराज साहब रामानुज सिंहदेव साहब ने भारत शासन से जो अनुबंध हुआ उसमें 11/11/48 को अनुबंध के तहत इस शिवसागर बांध को अपने निजी स्वामित्व में रखा, जिसका खसरा नंबर 3467 है। कुल रकबा इसका 52.6 एकड़ है। इससे लगी हुई एक अन्य भूमि है जिसका खसरा नंबर 3385 रकबा 2.14 एकड़। कुल मिलाकर जो है वो लगभग 54 एकड़ 20 डिसमिल भूमि होती है, और 54 एकड़ 20 डिसमिल भूमि जो रिकॉर्ड में शिवसागर बांध तालाब के रूप में अंकित था, लेकिन इस पूरी भूमि में कभी भी पानी नहीं था, जल क्षेत्र नहीं था। जो जल क्षेत्र का रकबा था वो लगभग 21 एकड़ था। शेष जो है लगभग 33 एकड़ भूमि खुली थी। इसलिए खुली भूमि का नोयत परिवर्तित करने हेतु कलेक्टर अंबिकापुर के समक्ष 1995 में आवेदन प्रस्तुत किया गया इनकी ओर से, और कलेक्टर महोदय द्वारा विधिवत राजस्व प्रकरण क्रमांक 32/2/95-96 में राजस्व निरीक्षक नजूल की टीम गठित कर प्रतिवेदन आहूत किया गया, और राजस्व निरीक्षकों के प्रतिवेदन के आधार पर यह स्थिति जब स्पष्ट हुई कि कुल जो जल क्षेत्र का रकबा है वो लगभग 21 एकड़ है।
तो 21 एकड़ के रकबे को पूर्ववत जो है मूल खसरा क्रमांक 3467 में अंकित करने का आदेश उनके द्वारा दिनांक 5/11/96 को जारी किया गया और शेष जो भूमि थी वो 33.18 एकड़, इसका एक अलग से खसरा नंबर राजस्व पत्रों में अंकित करने का निर्देश दिया, जिसके अनुसार 33.18 एकड़ भूमि श्री टी.एस. सिंह देव जी के नाम से जो है राजस्व पत्रों में अंकित हुआ और वो रेवेन्यू पेपर सभी लोग के समझ जो है उपलब्ध है। अधिवक्ता संतोष सिंह ने बताया कि वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए तरुणीर द्वारा उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की छवि को धूमिल करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका क्रमांक 76/2022 प्रस्तुत किया गया था। इसे उच्च न्यायालय ने 8 सितंबर 2023 को निरस्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि आधारहीन व जनहित का विषय नहीं होने एवं एनजीटी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उक्त तथ्यों का निराकरण करने जैसे तथ्यों को छिपाकर यह याचिका प्रस्तुत की गई थी। उक्त याचिका में जनहित से संबंधित कोई तथ्य नहीं होना मानकर इसे निरस्त कर दिया गया। आगे इस संबंध में जहां तक लीगल प्रोसीडिंग का प्रश्न है, अब ये एक व्यक्तिगत विद्वेष का मामला बनता है और हमारे सम्माननीय विधायक महोदय श्री टी.एस. सिंह देव जी जब भी अंबिकापुर वापस आएंगे अभी 2-3 दिन में, उनसे विचार विमर्श करके इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई इन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध हम लोग प्रस्तुत करने की सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। मानहानि का मुकदमा हो, सिविल क्रिमिनल दोनों होता है, दोनों किया जाए कि और भी कोई प्रकरण दर्ज कराया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने उच्च न्यायालय का निर्णय सामने आने के बाद पत्रकारों के सवाल पर कहा कि जन सेवा में लगे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की व्यक्तिगत व राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए याचिका लगाई गई थी। निचले स्तर से उच्चतम न्यायालय तक जाने के बाद फैसला सामने आ गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब इनके पास एकमात्र विदेशी न्यायालय जाने का ही रास्ता शेष है। टी.एस. सिंह देव जी का व्यक्तिगत बात है और वो जब तय करेंगे तो वो ऐसी कोई जानकारी रहेगी तो हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे।